के अनेकों स्पोर्ट्स स्टार्स भी हुए हैं। यहां हॉकी के प्रति दीवानगी गली गली में दिखती है। ऐसे खेल प्रेमी अपने आप में नई ऊर्जा से सरोवर होते हैं और दूसरों में भी उत्साह भर देते हैं। मुझे खुशी है कि खेल हमारी संस्कृति और समाज के ताने बाने में गुथे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे इतिहास के हर कालखंड में कई हजार साल पहले से खेलों की समृद्ध विरासत रही है। पुराने शास्त्रों में 64 विधाओं में कई विधाएं खेल से जुड़ी हैं। इनमें घुड़सवारी, कुश्ती, तैराकी, तीरंदाजी इत्यादि शामिल हैं। संसार में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनमें मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती का विशेष स्थान रहा है। यह राजा से लेकर रंक तक सभी का लोकप्रिय ये खेल रहा है। कुश्ती में चीते जैसी स्फूर्ति, बगुले जैसी एकाग्रता, हाथी जैसा बल होने के साथ साथ सबसे बड़ा खेल भावना होनी चाहिए। वीर हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, बलराम, भीम आदि मल्ल युद्ध के वे महान योद्धा हुए हैं जिनको न केवल भारत के लोग बल्कि पूरा विश्व जानता है। कुश्ती हरियाणा के लोक जीवन में भी रची बसी है। हरियाणा के युवाओं विशेषकर गांव के जवानों को तो कबड्डी और कुश्ती के खेल जन्म घुट्टी में ही मिलते हैं। यही वजह है कि प्रदेश में हर साल कई पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं। हरियाणा ने मास्टर चंदगीराम, लीलाराम तथा सतपाल जैसे नामी पहलवान इस हरियाणा की माटी ने दिए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के गांव-गांव, गली-गली में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कि हमारा इतिहास साक्षी है कि हरियाणा ने सदैव चैंपियन पैदा किए हैं। लेकिन फिर भी हर प्रदेशवासी व देशवासी को हमेशा एक ही कमी खलती थी कि हमारा इतना बड़ा देश परंतु मेडल जीतने में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में अनेक बदलाव हुए हैं। ये बदलाव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बदलाव हुआ है, चयन प्रक्रिया में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं में ये बदलाव हुआ है, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाली योजनाओं में। हमारी डबल इंजन की सरकार नई खेल नीति में भी ऐसे ही बदलाव किए गए हैं। इसके तहत ग्रास रूट लेवल पर ही टैलेंट की खोज से लेकर उसकी हैंड होल्डिंग तक, ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाने का एक रोड मैप हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में अति अत्याधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। प्रदेश में एक नई खेल संस्कृति का जन्म भी हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज समाज में खेलों को लेकर मन भी बदला है और मिजाज भी बदला है। पहले माता पिता अपने बच्चों से मिलवाते समय खेलों में उसकी सफलता को बताते हुए हिचकिचाते थे। वे सोचते थे कि खेलों की बात करेंगे तो यह इंप्रेशन जाएगा कि बच्चा
पढ़ने लिखने में कमजोर है। आज समाज की यह सोच बदली है। अब माता पिता बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हमारे बच्चे ने स्टेट खेला है, नेशनल खेला है या इंटरनेशनल मेडल जीत करके लाया है। इस नई खेल संस्कृति से खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने इसके परिणाम भी दिए हैं। ओलंपिक के अलावा एशियन खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिताओं में भी हमारे नौजवानों ने अपनी धाक जमाई है। अब तो हरियाणा खेलों के दम पर बॉलीवुड का भी ये पसंद बन गया है। दंगल और सुल्तान जैसे फिल्में हरियाणा के पुरुष और महिला खिलाड़ियों का ये गौरवगान करते हैं। देखो चमका दिया ना एकदम फर्स्ट क्लास है, कुछ इससे ज्यादा पारदर्शी है ना। वो देखो छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर। सुशासन से बदल रहे हालात, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवा सपनों को मिली उड़ान। जो आज इस कुश्ती दंगल में हिस्सा ले रही हैं, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि विजेता पहलवानों को सम्मानित करते हुए आज ये बड़ी खुशी का भी अनुभव हो रहा है। मैं विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही इस दंगल में भाग लेने वाले अन्य सभी पहलवानों की भी मैं सराहना करता हूं। आप सभी की बदौलत ही हरियाणा का नाम विश्व के खेल मानचित्र पर चमक रहा है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा बेशक छोटा सा राज्य है, लेकिन खेल के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां बेमिसाल हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी पहलवान यहां से अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। साथ ही आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यहां का अनुभव आपकी दक्षता और क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक रहेगा। मुझे ये बहुत ही खुशी है कि सभी मैं युवा साथियों, सभी खिलाड़ियों को हरियाणा ने सदा ही खेल के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन ये किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 पदकों में से 5 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि यही फर्क है। यही नहीं, एशियाई खेलों में भी प्रदेश का प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। हज एशियाई खेल 2022 में राज्य के 82 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इनमें से 111 पदकों में से 28 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। बर्गिमन राष्ट्रमंडल खेल 2022 के दौरान हरियाणा के 43 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं। ये उपलब्धियां हरियाणा की दूरदर्शी खेल नीति के ही परिणाम है। मुझे सभी साथियों को ये बताते हुए बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए हैं। इसके अलावा 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है।
खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 व क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में भी आरक्षण का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे गर्व है आप लोगों को बताते हुए कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार ये हमारी हरियाणा सरकार ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही खेल संस्कृति को देखते हुए हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और कल्याण के लिए हमने अपने संकल्प पत्र में हर खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर देने का ये संकल्प लिया है। और इसी प्रकार राज्य स्तर पर प्रति वर्ष 3 श्रेष्ठ अवार्डों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसा भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताते हुए सभी खिलाड़ियों के बीच में गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने प्रदेश स्तर से इसको जिला स्तर के ऊपर भी 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 29,000 से अधिक छात्रों को 53 करोड़ 45 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी ये उपलब्ध कराई गई है। मेरे युवा साथियों, मैं आज आप लोगों को ये बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने के लिए खेल नर्सरियां खोली गई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें से 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रति माह देने का काम भी ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे बताते हुए आप सबके बीच में कि हम बचपन से ही खेलों के लिए प्रोत्साहन व प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। राज्य में मजबूत खेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है ताकि खिलाड़ियों को सभी आधुनिक सुविधाएं वो प्राप्त हो सके। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खेल पदक जीतने का माध्यम मात्र नहीं, तो जीतने का भी माध्यम है। खेल सभी का है, सभी के लिए है। खेल केवल चैंपियन नहीं बनाता बल्कि यह शांति, प्रगति और कल्याण को भी बढ़ावा देता है। खेल दुनिया को जोड़ने का एक बहुत मजबूत और सशक्त माध्यम है। मैदान कोई भी हो, चुनौती कैसी भी हो, हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। काफी तेजी से दौड़ रहा है ये खिलाड़ी, काफी तेज और इसी के साथ इसने जीत लिया है अपना 7वां गोल्ड मेडल। क्या खिलाड़ी है, इससे तेज और कुछ आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, जरूरतमंदों को मिल रहा अपना घर, हो रहा पक्के घर का सपना साकार। आज इतनी भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश के हमारे खिलाड़ी हरियाणा कुश्ती दंगल में
उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, हमारी बेटियों ने भी किया है। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं इस हरियाणा कुश्ती दंगल में खेल के नए जौहर दिखाकर पुरस्कार पाने वाले पहलवानों को मैं पुनः बधाई देता हूं। साथ ही इस प्रतियोगिता के अन्य प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अच्छे खेल और कौशल का यहां प्रदर्शन किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।